आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, अपने राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही है आए हुए प्रश्नों की, तो आज हमारा ये 7वां टॉपिक है जिसमें हम राजस्थान की कृषि एवं फसलों के बारे में देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 6 वीडियो में कई प्रश्नों की चर्चा कर ली है टॉपिक वाइज। तो आज ये हमारा 7वां वीडियो है, कृषि एवं फसलें। तो सबसे पहला प्रश्न है, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? तो ये 2018 वाली जो LDC एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयपुर। 2015-16 में जो जयपुर है वो बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादक जिला रहा है। अगला प्रश्न दूसरा है, राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये 2018 वाले सेकंड ग्रेड में आया था प्रश्न। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये जो जिले हैं वो सभी के सभी जो दक्षिणी आर्द्र पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस एक जिले में किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन है वो अलवर, सीकर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका उत्तर है अलवर। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए और गलत तथ्य की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और श्री गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ जिले में होता है। ये सही है बिल्कुल ही। दूसरा है, बाजरे का उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में, ये भी सत्य है। और तीसरा है, परंपरागत रूप से गेहूं राज्य की खरीफ की फसल है। तो ये गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। बाकी राज्य की कृषि जो मानसून पर निर्भर करती है, भी सत्य है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। ये 2018 वाले राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था। तो स्थानांतरित कृषि वालरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज आरंभ किया गया? तो ये मक्का के लिए आरंभ किया गया था। 7वां प्रश्न है, भारत में राजस्थान का निम्न तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो सरसों और तोरिया, सरसों और तोरिया के उत्पादन में जो भारत में जो राजस्थान का पहला स्थान है। 8वां प्रश्न है, क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें HYV बीजों का उपयोग बढ़ाना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना, सरकारी ऋण सुविधाओं को बढ़ाना और सकल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। तो हरित क्रांति से संबंधित कौन सा नहीं है? तो उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग घटाना, ये इससे संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, राजस्थान काश्तकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1959 के अंतर्गत ये लागू हुआ था। दुर्गापुर केसर किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? तो ये जीरे की किस्म है, दुर्गापुर केसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान में स्लेम एंड बर्न नाम कृषि की जो किस नाम से जानी जाती है? तो वालरा के नाम से जानी जाती है, जो कि स्थानांतरित कृषि का एक नाम है। 12वां प्रश्न है, किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया? तो ये ITI 2018 में प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर है डूंगरपुर। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जिले किस फसल के में अग्रणी उत्पादक हैं? तो यह है इसबगोल। देश का 40% अकेला इसबगोल का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। तिल किस प्रकार की फसल है? तो तिल है जो खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार कैसा था? तो ये 2.73 हेक्टेयर। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में सरसों के बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सरसों के बड़े उत्पादक जिले श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर, ये तीनों ही राजस्थान में सरसों के बड़े उत्पादक जिले हैं। प्रश्न संख्या 17, कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो जौ, मसूर, चावल, गेहूं, इनमें से चावल है जो रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट, 2015-16 के दौरान राजस्थान में कृषि उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ की अपेक्षा रबी में ज्यादा होता है, ये सत्य है। और रबी में दालों की अपेक्षा खरीफ की दालों में उत्पादन
ज़्यादा होता है, ये भी सत्य है। और तीसरा है इसमें रबी में तिलहनों का उत्पादन खरीफ से ज़्यादा होता है, ये भी सत्य है। तीनों ही ऑप्शन इसमें सत्य हैं। अगला प्रश्न है 19वां। राजस्थान विश्व में ऊन उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है, जिसकी सर्वाधिक आपूर्ति किस राज्य से होती है? तो ये राजस्थान के द्वारा होती है। 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कपास की उत्पादकता वर्ष 2015-16 में कितनी थी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो 461। अगला प्रश्न है राजस्थान में 2014-15 में अनाज का क्षेत्र किस प्रकार था कुल प्रतिशत? तो 74%। वर्ष 2010-11 में कृषि जोतों की संगणना के अनुसार सीमांत कृषकों के पास क्रियाशील जोतों का अनुपात कितने प्रतिशत था? तो 12.4%। 23 नंबर प्रश्न, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों से होता है? तो झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो ये 5 कृषि खंडों में इसको बांटा गया है। 26वां प्रश्न है राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है? तो कोटा और झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है? तो मूंगफली, तिल, सरसों और सोयाबीन। इनमें से जो सरसों है वो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है। 29 नंबर प्रश्न है अफीम की खेती के लिए राजस्थान के किन जिलों में अफीम की खेती की जाती है? तो चित्तौड़, झालावाड़, ये जो 2 जिले हैं वो प्रमुख जिले हैं। इनके अलावा कोटा और प्रतापगढ़ जिले में भी अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है? तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो ये बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान को 2/3 से अधिक चावल उत्पादन किस कृषि जलवायु खंड से प्राप्त होता है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान से जो राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन इस भाग से होता है। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी का जो मैदान है वहां पे सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित की जाती है। राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली, इन जिलों में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें जालोर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा। तो जालोर इसमें शामिल नहीं। ये जो बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 12 जिलों में 2006-07 से यह योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत करौली शामिल है, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़, इन 12 जिलों में जो ये बांस मिशन है जो शुरू किया गया था। 37वां प्रश्न है वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा? तो रेपसीड और सरसों। 38वां प्रश्न है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? उसको चीमाता कहते हैं। बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों को जलाकर जो खेती की जाती है इसको चीमाता कहा जाता है। 39वां प्रश्न है सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंत वाले जिले कौन से हैं? तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो यह स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य के लागू किया गया? तो ये कृषि उत्पादों में विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया था। 42वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC का सेवर में स्थापना कब हुई थी? तो ये भरतपुर के सेवर में हुई थी 1993 को। 44 नंबर क्वेश्चन है
राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी जिंपों एवं शाकों के मानकीकरण, संरक्षण, संवर्धन तकनीकों का प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो ये इसमें जैसलमेर क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? तो यह बीकानेर क्षेत्र है। 47 नंबर प्रश्न है, राजस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए? तबीजी अजमेर में और सेवर भरतपुर में। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह बीकानेर में। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शोध स्थल और उनके प्रमुख स्थान। तो धनिया का अजमेर में है, गोड़ा का बीकानेर में है, सरसों का भरतपुर में और बेड़ का टोंक में। ये अपने आप में पहले से ही मिलान करके रखे हुए हैं। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना पर मुख्य जोर दिया गया तो सिंचित जल में कुशल उपयोग, सिंचित जल का कुशल उपयोग। 51 प्रश्न है, राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से में फलों के बगीचों में बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था और भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र के 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? तो वो है हनुमानगढ़ जिले में। 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो इसमें चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो कृषि में सार्वजनिक विनियोग का बढ़ावा देने के लिए। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, भारतीय कृषि को जलवायु प्रत्यास्ती उत्पादन व्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए। और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना, सीमांत और लघु कृषकों को केंद्रों में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित है? तो ये डिंडोल जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माही कंचन और माही धवल मेगा किसकी किस्में है? तो ये मक्का की किस्में है। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये मथानिया जोधपुर का लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, कोटा में से एक जिले में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है? तो वह इसमें जैसलमेर। इन जिलों में से सबसे कम गेहूं का उत्पादन जैसलमेर जिले में होता है। रबी की फसल बोई जाती है तो वो नवंबर महीने में बोई जाती है। फसल और सर्वाधिक उत्पादक जिले सुमेलित हैं, तो जवार कोटा में सर्वाधिक उत्पादित होती है, मक्का उदयपुर में, गेहूं गंगानगर में, बाजरा जैसलमेर में। ये 2013 का प्रश्न है इसमें, तो ये सभी आपस में सुमेलित करके लिखे हुए हैं। ये 2013 के करंट का क्वेश्चन है उस समय। रबी की फसल नहीं है तो ऑप्शन थे सरसों, चना, गेहूं और मूंगफली। तो इनमें से जो मूंगफली है वो रबी की फसल नहीं है। राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये 2011 के पटवार में पूछा था। सही उत्तर इसमें झुंझुनू। झुंझुनू जिले में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है और तंबाकू का पौधा 1508 में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। और तंबाकू की जो उत्तम किस्में है वो इस प्रकार है, निकोटीना टुबेकम और निकोटीना रास्टिका। राजस्थान में सबसे अधिक निकोटीना रास्टिका उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो ये 12 जिले में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान, तो जोधपुर जिले का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो वो हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई? तो ये की गई थी श्री गंगानगर जिले में, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में कृषि यांत्रिक कृषि फार्म है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है।
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी सोवियत संघ के यानी कि रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो कृषि को जो मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो लूणकरणसर में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बीकानेर में, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 55% से अधिक मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। जैसे ऑप्शन में दिए गए थे उनके अनुसार इनके उत्तर सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म कौन सा है? तो उदयपुर, राजसमंद है जो सबसे अधिक मक्के उत्पादन के जिले हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान राज्य की 4 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में बनता है। तो ये 2009 का क्वेश्चन है IAS का। गेहूं, कपास, चना और तिलहन। कौन सा जिला घोड़ा जीरा है तो प्रसिद्ध है? तो यह है जालोर जिला। मोट, गंवार, बाजरा, जवार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, तो ये सभी खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, टाऊ या बीजू का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसके लिए किया जाता है? तो ये खेती की सुरक्षा के लिए टाऊ या बीजुका का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? तो ये गर्मी की ऋतु में लगते हैं। राजस्थान किसका बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन में था गंवार और गोंद, जिसका राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो 2012 में था दूसरा स्थान। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वो है कोटा और बारां जिले। किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन जो दे रखे हैं इसके अनुसार बूंदी जिले में चावल का उत्पादन होता है और यहाँ पर बासमती सेला चावल जो होते हैं उनका उत्पादन होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ये प्रश्न आया था 2012 में स्टेनोग्राफर में। राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये 12 जिले में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख जिला कौन सा है? तो वो है बूंदी। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर के तबीजी में स्थित है, तबीजी अजमेर। राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए किसे जाना जाता है? तो जालोर जिले और बाड़मेर जिले को जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करता है बाजरा, मक्का और गेहूं तिलहन में से, तो बाजरे का उत्पादन है जो राजस्थान में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक तेल ऑप्शन है इसमें मूंगफली, अरंडी, तेल, सोयाबीन, सरसों, तो इनमें से किसके बीजों में पाया जाता है? तो अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो कई तरह की फसलें उगाना और साथ में पशुपालन भी करना। जूमिंग कृषि आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाकर उन स्थानों पर की जाती थी। अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो श्रीगंगानगर जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। व्यापक मात्रा में किन्नू राजस्थान में कहां पैदा होते हैं? तो श्रीगंगानगर जिले में ही किन्नू का उत्पादन होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में खस घास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में। काजरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है काजरी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से जोधपुर में, और इसके 5 उप केंद्र है जो बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख में बनाए गए हैं। राजस्थान रिक्त स्थान उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन के अनुसार 2008 में प्रश्न पूछा था, उत्तर हो जाएगा सरसों। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो यह है रतनजोत, जिसको हम जेट्रोफा रतनजोत के नाम से इसको जाना जाता है। होहोबा क्या है? तो ये तिलहनी पौधा है जिसको पीला सोना भी कहते हैं, और दंड जयपुर और फतेहपुर सीकर में इसके जो फार्म विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण होती है? तो आद्र दक्षिण पूर्वी मैदानी खंड में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित होती है।
राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है? तो यह मेथी के लिए। तौसर जो कस्बा है वो मेथी के लिए काफी प्रसिद्ध है। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? तो वो है होहोबा। होहोबा को जोजोबा के नाम से भी जाना जाता है और भारत में यह पौधा इजराइल से लाया गया था। राजस्थान राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो उसे गंगानगर जिले को अन्न को कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो ये गन्ने के फसल के लिए ये आवश्यक है। और राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन बूंदी जिले से होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारत में हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से कब प्रारंभ हुई? तो 1966 में यह हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपको कमेंट करना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले? तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, गंगानगर और बूंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होते हैं? तो वार्षिक रूप से हम देखें तो इसमें हनुमानगढ़ और औसत रूप से देखें तो इसमें अलवर में। 105 नंबर प्रश्न है, गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं? तो काला कीट और स्मट। 106 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो वो इसमें कृषि पैदावार में वृद्धि करना। 107 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो श्रीगंगानगर जिले में होता है। मोठ, गंवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, तो ये खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो चैती गुलाब के लिए जो खमनोर, राजसमंद और नाथद्वारा ये जो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कृषि कार्यों में गोफन का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि कार्य में गोफन का प्रयोग जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, किस फसल को काला सोना कहा जाता है? कौन सी फसल को काला सोना कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट का, वहां जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।